नमस्ते, मैं डॉक्टर नमित निठारवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन एंड डायरेक्टर आर स्पाइन एंड बोन हॉस्पिटल। आज अपना टॉपिक रहेगा लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस। आपने बहुत से बार एक्सरे करवाया होगा, एमआरआई कराया होगा, इसमें एक जनरल टर्म देखा होगा कि लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस। तो लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस क्या है? ये लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस एक बीमारी नहीं है, ये एक स्पाइन की एक तरह की स्टेज है। जब आपको स्पाइन से रिलेटेड कुछ भी इश्यू हुआ, डिस्क का इश्यू हो गया, कोई चोट लग गई या आपने एक्सेसिव वेट लिफ्ट कर दिया तो मसल स्पाज्म में चली जाती। तो मसल स्पाज्म में चलने की वजह से जो ये लंबर नॉर्मल जो कर्वेचर होता है वो हम मेडिकल लैंग्वेज में उसको लॉर्डोसिस बोलते हैं। ये आगे की तरफ से ऐसे होता है। तो जब मसल स्पाज्म होगा तो ये सीधा हो जाएगा, तो उसको अपन लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं। तो लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस एक स्पाइन की एक तरह की एक पोजीशन है, न कि ये कोई बीमारी है। लॉस ऑफ लंबरडोलोसिस को अगर अपने को इवेल्युएट करने के लिए कि कारण क्या रहे, मोस्ट ऑफ कारण इसके टेम्पररी होते हैं। टेम्पररी में कोई एन्युलर टियर हो गया, डिस्क का इश्यू हो गया, ट्रॉमा हो गई, किसी भी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया, स्पाइन का इन्फेक्शन हो गया, पोर्ट्स स्पाइन हो गया, अदर स्पाइनोडिस्काइटिस हो गई, तो उनकी वजह से ये स्पाइन का मसल स्पाज्म होने की वजह से कर्वेचर सीधा हो जाता है, उसको लंबर लॉर्डोसिस बोलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? तो ट्रीटमेंट लॉस ऑफ लंबरडोसिस का नहीं होता है, ट्रीटमेंट होता है उसके अंडरलाइंग कोज का, कि अंडरलाइंग कोज क्या है। ज़्यादातर केसेज में तो टेम्परेरी होता है। अगर मसल स्पाज्म है, अपने मेडिसिन दी, मसल स्पाज्म ठीक हुआ और ये वापस रिगेन हो जाता है। कुछ केसेज में जैसे थोड़ी सी आफ्टर मिडल एज यानी 40 की एज के बाद में अगर स्पाइन में कुछ चेंजेस परमानेंट हो गए हैं, साथ में लिस्थेसिस डेवलप हो गया है, या इसमें कुछ केसेज में बहुत ज़्यादा डिजेनरेटिव चेंजेस हो गए, तो ये परमानेंट भी हो सकता है। तो लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादातर केसेज में टेम्परेरी होता है, तो अपने को अंडरलाइन काज जैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को इसमें रिलीफ मिल जाता है। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो तो आपकी जाँचें वगैरह शेयर करके नीचे दिए गए नंबर पे विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।